हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू किड्स स्टडी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो गाइस, आज हम सीखेंगे किसी भी पॉइंट के अंदर, किसी भी टॉपिक के अंदर आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू कैसे रखते हैं, वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अभी तक आपने इस रूल के साथ देखा कि आप किस तरह से अपना डेली रूटीन बोलोगे, किस तरह से आप किसी और का डेली रूटीन बोलोगे, किस तरह से आप पास्ट की कोई कहानी को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल के साथ कैसे बोलोगे। सेम रहेगा आपका, जो भी आपको बोलते हो, जैसा आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज करते हो वैसे ही आपको पास्ट की स्टोरी को प्रेजेंट में बोलना है। वो ही रूल आपका रहेगा, वो ही सब कुछ आपको वैसे ही यूज करना है। बस आपको थर्ड पर्सन सिंगुलर के बारे में जब आपको बताना है तो वर्ब में ई और एस लगाना है, बस इतना ही करना है आपको। जब हाँ किसी वर्ब में ऑलरेडी ई होगा तो आपको बस एस लगाना है। ओके, तो आज हम सीखेंगे किस तरह से अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। तो चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इंग्लिश इज नॉट सो डिफिकल्ट। सो मीन्स होता है इतना, इतनी, ऐसा या इसलिए। डिफिकल्ट मीन्स कठिन। इंग्लिश इज मैंने है, नॉट मैंने नहीं। इंग्लिश नहीं है, क्या नहीं है? इतनी भी कठिन। इंग्लिश इतनी भी कठिन नहीं है एज वी अंडरस्टैंड। एज मीन्स होता है जितना, जैसा, जैसा कि, और कभी कभी क्योंकि के सेंस में भी हम एज का यूज करते हैं। जैसा हिंदी में एक शब्द के कई अर्थ निकलते हैं, कई तरह से हम हिंदी में एक ही शब्द को यूज करते हैं, वैसे ही इंग्लिश में भी होता है। तो जैसे जैसे आप पढ़ोगे आपको नॉलेज होगा, आपका नॉलेज बढ़ता जाएगा। ठीक है, वी मैंने हम, अंडरस्टैंड मैंने समझना। तो जैसे कि हम समझते हैं, इतनी भी इंग्लिश कठिन नहीं है। तो ऐसे ही जैसे मैं छोटा छोटा तोड़ के आपको ट्रांसलेट करना सिखाती हूँ, ऐसे ही आपको भी करना है और ऐसे ही आपको भी लिखना है किसी भी पॉइंट, किसी भी चीज के बारे में। अभी मैंने इंग्लिश के बारे में लिखा है, आप दोस्त के बारे में लिखो, अपने घर में जो चीज यूज होती है उसके बारे में लिखो, रिश्तों के बारे में लिखो, है ना। और उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल के साथ सॉल्व करना है। ठीक है, कैसे? सब्जेक्ट होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, प्लस क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, और सेंटेंस के एंड में क्या होगा? ता है, ते है और टी है। इट इज अ लैंग्वेज। इट का यूज हमेशा नॉन लिविंग थिंग्स के साथ किया जाता है, आपको पता है। ठीक है, और लैंग्वेज के बारे में बात कर रहे हैं तो ये कोई सांस तो लेती नहीं है लैंग्वेज, हम तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहे हैं, तो इट का यूज हमने इसलिए किया है। इज मैंने है, ए का यूज हमने क्यों किया है? क्योंकि हम जब एक की बात करते हैं ना, एक, तो हम ए का या एन का यूज करते हैं, या द या दी का यूज करते हैं। ठीक है, कब हम दा बोलते हैं, कब दी बोलते हैं, कब हम ए लगाते हैं, कब एन लगाते हैं, ये भी मैं आपको बहुत अच्छे से बता चुकी हूँ। तो ए या एन का यूज हम कब करते हैं? एक के सेंस में करते हैं। ये क्या है? एक भाषा है। लैंग्वेज मीन्स होता है भाषा, ये एक भाषा है। यहाँ पे हमने ए क्यों लगाया? क्योंकि इसका जो ऑब्जेक्ट है, लैंग्वेज है, वो क्या है? एल से शुरू है। एल क्या है? हमारा कॉन्सोनेंट है। अगर ये ए, ई, आई, ओ, यू, इन 5 वोवेल्स में से किसी से भी होता तो हम क्या लगाते? एन का यूज करते। ओके, तो ये क्या है? एक भाषा है। एंड लाइक लैंग्वेजेस, लाइक मीन्स होता है जैसा या तरह, है ना। किसी तुलना करते ना, उसकी तरह है तू, तो अपने भाई की तरह है, तो अपनी दोस्त की तरह है ना, तू उस पागल की तरह है ऐसे बोलते हैं ना। तो लाइक लैंग्वेज और भाषाओं की तरह है। व्हेन वी कैन स्पीक, स्पीक मैंने होता है बोलना, कैन मैंने सकता या सकती, व्हेन मैंने जब, जब हम क्या बोल सकते हैं? हिंदी बोल सकते हैं, है ना। तो जब मैंने आपको बताया था, जब वैन, वेयर, डैट, विच, दिस, डैट, ये सब जब बीच में आते हैं तो ये बगल वाले के बारे में क्या देते हैं? एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। अभी ये लैंग्वेज के बारे में क्या दे रहा है? एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ये क्या है? एक कंजंक्शन है। आपको पता है ना, जो भी हम, जिससे भी हम क्वेश्चन पुट अप करते हैं, वेयर, वैन, विच, ये सब क्या होते हैं? हमारे कंजंक्शंस होते हैं। और जब हम क्वेश्चन पुट अप करते हैं तो शुरुआत में आते हैं, मगर जब ये सेंटेंस के बीच में आते हैं तो ये क्या बनाते हैं? क्लॉज बनाते हैं। इन्हें हम क्लॉज बोलते हैं। इनका एक सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, उनका ऑब्जेक्ट होता है, और ये बगल वाले के बारे में क्या देता है? एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। अभी ये किसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है? लैंग्वेज के बारे में। जब, वेन मैंने जब होता है ना, वैसे कब होता है? जब हम किसी से सवाल पूछते हैं तो कब होता है, मगर जब ये सेंटेंस के बीच में आता है तो हम इसका यूज करते हैं जब के सेंस में। जब वी मैंने हम, कैन मैंने सकता या सकती। ठीक है, जब हम बोल सकते हैं क्या? स्पीक मैंने बोलना, हिंदी बोल सकते हैं। वी कैन स्पीक गुजराती, गुजराती बोल सकते हैं। इफ वी कैन स्पीक तमिल, हम तमिल बोल सकते हैं। वी कैन ऑल्सो स्पीक इंग्लिश। वी मैंने हम, कैन मैंने सकता है सकती, ऑल्सो मैंने भी।
ये हमारा क्या है, प्रेपोजिशन है, और सेंटेंस के शुरुआत में भी हो सकता है और एंड में भी हो सकता है, और हमेशा पॉजिटिव सेंटेंसेस के साथ आता है। तो हम क्या बोल सकते हैं, इंग्लिश भी बोल सकते हैं। देयर इज नो सच, सच मैंने होता है ऐसा या ऐसी, ठीक है। थिंग्स एट ऑल मैंने होता है बिल्कुल भी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देयर का यूज हम कहाँ करते हैं, जब किसी सिंपल सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट या कोई ऑब्जेक्ट क्या होता है, मिसिंग होता है, तो वहां पे हम क्या करते हैं, देयर का यूज एज ए सब्जेक्ट एज ए ऑब्जेक्ट हम देयर का यूज करते हैं। सिंपल सेंटेंस आपको पता है, जब किसी सब्जेक्ट के द्वारा, किसी राम सीता गीता के द्वारा कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं होता है, तो उन सेंटेंसेस को हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। जैसे मैं कमरे में हूँ, जैसे मैं उदास हूँ, जैसे मैं सोई हूँ, तो यहाँ पे कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा है ना मेरे द्वारा। मैं उदास हूँ, तो मैं उदास हूँ, कोई काम थोड़ी ना कर रही हूँ। तो यही सिंपल सेंटेंसेस होते हैं। यहाँ पे किसी भी कर्ता के द्वारा क्या हो रहा है, कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे हम सिंपल सेंटेंसेस उन सेंटेंसेस को कहते हैं। एट ऑल आपका एक वो है, फ्रेज है, जो हम बिल्कुल के सेंस के हम यूज करते हैं, ठीक है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डैट, फिर से देखो डैट बीच में आया है, और ये क्या है, रिलेटिव प्रोनाउंस है, ये बगल वाले के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है। डैट चिल्ड्रन स्टडी इन हिंदी मीडियम, वो बच्चे या जो बच्चे हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं। दोज मैंने वैसे वो होता है, हम वह के लिए भी बोल सकते हैं, ठीक है, वह भी बोल सकते हैं। वह किड्स या वह बच्चे कांट या कैन नॉट, यहाँ पे कांट भी बोल सकते हो या कैन नॉट भी बोल सकते हो, ठीक है। कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, वो बच्चे इंग्लिश नहीं बोल सकते जो हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं। कांट अंडरस्टैंड इंग्लिश, इंग्लिश नहीं समझ सकते। कांट गिव पेपर इन इंग्लिश, इंग्लिश में पेपर नहीं दे सकते। इट इज नॉट एट ऑल मीन्स बिल्कुल भी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ओनली दोज चिल्ड्रन, ओनली मीन्स होता है केवल, वो बच्चे या वह बच्चे, हु आ गया ना बीच में फिर से, हु रिलेटिव प्रोनाउंस है ना, जो बच्चे स्टडी इन इंग्लिश मीडियम, इंग्लिश में पढ़ते हैं, इंग्लिश स्कूल में पढ़ते हैं, कैन अंडरस्टैंड, वो ही समझ सकते हैं। ओनली दोज चिल्ड्रन कैन स्पीक इंग्लिश, वो ही बच्चे केवल इंग्लिश बोल सकते हैं। इट इज नॉट लाइक दैट एट ऑल, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वैन इंग्लिश मीडियम चिल्ड्रन, जब इंग्लिश मीडियम के बच्चे कैन स्पीक इंग्लिश, कैन मैंने होता है सकता या सकती, स्पीक मैंने होता है बोलना, बोल सकते हैं क्या इंग्लिश, जब इंग्लिश मीडियम के बच्चे इंग्लिश बोल सकते हैं। एक बात और, जब हम चिल्ड्रन बोलते हैं तो उसमें पूरे घर के बच्चे आ जाते हैं, किसी स्पेशल एक बच्चे के बारे में हम नहीं बोल रहे हैं। उसी तरह से जब हम चिल्ड्रन बोलते हैं तो उसमें या तो पूरी क्लास के बच्चे आ जाते हैं या पूरे स्कूल के बच्चे आ जाते हैं, क्योंकि चिल्ड्रन क्या है, प्लूरल वर्ड है, इसमें चिल्ड्रन के पीछे से एस नहीं लगता है, ठीक है, चिल्ड्रंस नहीं होता है। हाँ, अगर किड होता तो किड्स हो जाता, ओके। देन मैंने होता है तो, फिर या तभी, कभी कभी सो के लिए भी हम यूज करते हैं। मगर अभी ये तो बोल रहा है या फिर बोल रहा है, ये तभी बोल रहा है, इसका अर्थ क्या निकल रहा है, वो जब आप पूरी लाइन को रीड करोगे तब आपको पता चलेगा, ठीक है। देन तो हिंदी मीडियम चिल्ड्रन, हिंदी मीडियम के बच्चे कैन मैंने सकता है सकती, ऑल्सो स्पीक इंग्लिश, तो हिंदी मीडियम के बच्चे भी क्या बोल सकते हैं, इंग्लिश बोल सकते हैं। तो आपको पता चल गया पूरी लाइन पढ़ने के बाद कि ये क्या बोल रहा है, तो बोल रहा है, तभी नहीं बोल रहा है, और ना ही फिर बोल रहा है, ओके। तो इसी तरह से एक शब्द के कई सारे अर्थ होते हैं, मगर जब आप पूरी लाइन पढ़ते हो, ये धीरे धीरे आपको नॉलेज आपका बढ़ता है, और आपको कंजंक्शंस जो होते हैं हमारे, जो हमारे प्रेपोजिशंस होते हैं, उनका नॉलेज आपको क्या होता है, जब आप पूरा चैप्टर पढ़ते हो, पूरी कहानी पढ़ते हो, तब आपको नॉलेज होता है। रटने से कुछ नहीं होता कि हाँ इसका मतलब ये होता है, एक शब्द के कई सारे मीनिंग निकलते हैं, ओके। इट इज अ लैंग्वेज, ये क्या है, एक भाषा है। इट का यूज हमने किसके लिए किया, यह के लिए, है ना, क्योंकि लैंग्वेज क्या है, एक नॉन लिविंग थिंग है, हम किसी सोच के बारे में बता रहे हैं ना, तो इसलिए हमने इट का यूज किया, ओके। इज मैंने है, ए मैंने एक, ए को ए भी बोल सकते हैं या अ भी बोल सकते हैं। ये क्या है, एक भाषा है। एंड लाइक लैंग्वेज, लाइक मैंने तरह या जैसे, और भाषाओं की तरह। इफ यू रियली, इफ मैंने अगर, यू रियली अगर सच में, वांट टू मैंने होता है चाहना, चाहते हो या मैं जैसे मैं चाहती हूँ मैं दिल्ली जाऊँ, मैं चाहती हूँ मैं अमेरिका जाऊँ, मैं चाहती हूँ मैं जॉब करूँ। तो चाहने के लिए
हम want to का यूज करते हैं। अगर मैं ये बोलती मैं चाहती थी, तो पास्ट में क्या हो जाएगा, wanted to, ठीक है। और टू के बाद चाहे वो पास्ट हो चाहे वो आपका प्रेजेंट हो, टू के बाद आपका हमेशा क्या लगती है, वर्ब में फर्स्ट फॉर्म लगती है। ओके, तो चाहते हो स्पीक इंग्लिश, अगर आप चाहते हो इंग्लिश बोलना। इफ़ यू वांट टू लर्न, अगर आप सीखना चाहते हो, लर्न मैंने सीखना, स्टडी पढ़ना चाहते हो, अंडरस्टैंड समझना चाहते हो, देन इट इज नेसेसरी। नेसेसरी मैंने होता है जरूरी, आवश्यक, महत्वपूर्ण या फिर इंपॉर्टेंट। इसलिए जरूरी है डैट कि यू वर्क हार्ड, आप क्या करो, हार्ड वर्क करो, एंड वर्क ऑन, और काम करो ऑन व्हाट इज योर वीकनेस, जो क्या है आपकी वीकनेस है। जब वर्ड शुरुआत में आता है तो हम क्वेश्चन पुटअप करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। आपको पता ही हमारा एक कंजंक्शन है और हम इससे क्वेश्चन पुटअप करते हैं। वहीं जब ये बीच में आता है तो ये क्या होता है, हमारा रिलेटिव प्रोनाउंस होता है, जो बगल वाले के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। जब ये शुरुआत में होता है तो इसका मतलब होता है क्या, मगर जब बीच में होता है तो इसका मतलब होता है जो। ठीक है, जो क्या है, इज योर वीकनेस। वीकनेस मैंने क्या होता है, कमजोरी, जो आपकी कमजोरी है उस पर आप काम करो। अभी जो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो किसके बारे में दे रहा है, हार्ड वर्क, हार्ड वर्क के बारे में बोल रहा है ना कि हार्ड वर्क करो। अरे किस पे करो हार्ड वर्क, जो आपकी क्या है, कमजोरी है। इसी तरह से आप भी जो हमारे रिलेटिव प्रोनाउंस है उसको जोड़ जोड़ के आप भी ऐसी स्टोरी बना के अपना बोलने की कोशिश किया कि जो आपके जो भी रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे। ठीक, इफ यू रियली थिंक, अगर आपको सच में लगता है, अगर आप सच में सोचते हो डैट कि इंग्लिश इज योर वीकनेस, इंग्लिश आपकी कमजोरी है, देन फिर या तो वर्क हार्ड ऑन इट, तो काम करो इस पर। इफ यू वांट, अगर आप चाहते हो, यू कैन स्पीक, आप बोलना चाहते हो इन इंग्लिश, इंग्लिश में। इफ यू आंसर पीपल इन इंग्लिश, अगर लोगों को आप इंग्लिश में आंसर करना चाहते हो, देन यू विल हैव टू, ये एक आपका एडवांस स्ट्रक्चर है जिसका यूज हम कहाँ पे करते हैं, कोई भी काम करना होगा या करना पड़ेगा। तुम्हें यहाँ ये कमरा साफ कर, जब हम किसी को ऑर्डर देते हैं ना, तुम्हें ये करना पड़ेगा जबरदस्ती, ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, चाय बनानी पड़ेगी, ये घर साफ करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा या करना होगा, इन दोनों सेंस में हम विल हैव टू का यूज करते हैं। ठीक है, टू वर्क हार्ड फॉर इट योर सेल्फ, आपको खुद ही इस पर मेहनत करनी होगी या करनी पड़ेगी। क्लियर, इट्स नॉट एट ऑल, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एट ऑल मीन्स होता है बिल्कुल भी, लाइक मैंने होता है जैसे या तरह। इट्स अ स्काई हाई थिंग, स्काई हाई मीन्स होता है आसमान छूना, आसमान छूने जैसी। थिंग मैंने होता है बात, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये क्या है, आसमान छूने जैसी बात है क्या, इंग्लिश बोलना। ठीक है, दिस इज द लैंग्वेज, ये क्या है, एक भाषा है। यू कैन स्पीक टू, आप भी बोल सकते हो। टू क्या है, एक प्रेपोजिशन है जो हमेशा सेंटेंस के एंड में आता है, और इसका जो हिंदी मीनिंग निकलता है वो भी निकलता है। ठीक है, तो टू एज वेल हमेशा सेंटेंस के एंड में आते हैं और भी के सेंस में आते हैं। अगर मैं ऑल्सो अगर यूज करती तो कैन के बात करती या यू के बात करती। ठीक है, तो आप भी बोल सकते हो। और टू, एज वेल और ऑल्सो, ये तीनों प्रेपोजिशन जो हम भी के सेंस में यूज करते हैं, वैसे इवन को भी हम भी के सेंस में यूज करते हैं। ठीक है, तो मगर इवन हम नेगेटिव में और पॉजिटिव दोनों में कर सकते हैं, मगर इन तीनों को हमेशा पॉजिटिव में करते हैं। जस्ट मैंने होता है बस, वन थिंग, एक बात, यू गाइस, आप लोग, ऑलवेज मीन्स होता है हमेशा, रिमेंबर मीन्स होता है याद रखना या याद करना। व्हेन यू स्टार्ट लर्निंग इंग्लिश, जब आप इंग्लिश सीखना शुरू करोगे, स्टार्ट मैंने आपको बताया था, स्टार्ट, कीप, वाइल, फॉर, बिफोर, इनके बाद जब भी वर्ब आएगी, इसके अलावा भी बहुत सारे प्रेपोजिशन है जिनके बाद जो भी वर्ब आएगी उसके बाद क्या आएगा, आईएनजी फॉर्म आएगी। ठीक है, तो जब भी आप इंग्लिश सीखना शुरू करोगे, सो डू नॉट कीप मैंने होता है रखना, ठीक है, या रखें, अ गैप, एक दिन का भी गैप, 2 और 3 डेज इन बिटवीन। इन जब आप सीखना शुरू करें तो एक दिन का भी, 1 या 2 दिन का गैप भी बीच में बिल्कुल भी ना रखें। बिटवीन मीन्स होता है बीच में। ठीक है, वॉट विल हैपन विद दिस, इससे क्या होगा, यू विल हैव टू स्टार्ट अगेन, अगेन मैंने फिर से या दोबारा से, आपको दोबारा से शुरू करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा शुरू, मैंने आपको बताया था ना, विल हैव टू, और इसका मतलब क्या होता है, करना होगा या करना पड़ेगा। आपको ये लगेगा अच्छा आपको दोबारा से शुरू करना पड़ेगा, मतलब सेंटेंस के एंड में गा आ रहा है तो ये तो फ्यूचर का सेंटेंस है, विल के साथ सॉल्व होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है,
तो आपको ये क्या है, एडवांस स्ट्रक्चर है। जब आपको इस तरह के सेंटेंसेस आपके सामने आएंगे, तुम्हें मेरे लिए चाय बनानी पड़ेगी, तुम्हें ये कमरा साफ करना होगा, इस तरह के जो सेंटेंसेस होंगे इसको हम विल हैव टू के साथ सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आपको दोबारा से शुरू करना होगा या करना पड़ेगा। टू के बाद वर्ब में हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। अगर स्टार्ट के बाद आपकी कोई भी वर्ब होती है ना, दोबारा से तो कोई वर्ब है नहीं, तो क्या है, अगेन आगे हमने लिखा है। अगर यहाँ पे उठना बैठना खाना पीना होता तो क्या आता, वर्ब में आईएनजी आएगा। ठीक है, फ्रॉम वेयर यू स्टार्टेड, जहां से आपने शुरू किया था। ठीक है, आई होप, मैं उम्मीद करती हूँ, यू मस्ट बी अंडरस्टैंडिंग माई डियर चिल्ड्रन, मैं उम्मीद करती हूँ क्या, कि आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। ये आपको लगेगा कि फ्यूचर का टेंस है, फ्यूचर कंटिन्यूअस का टेंस है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फ्यूचर कंटिन्यूअस को हम दो तरह से यूज करते हैं। कैसे, अच्छा जैसे मैं यहाँ पे बैठी हूँ और आपसे मैं बोल रही हूँ कि पता अगले साल ना मैं मुंबई जा रही होंगी, तो वो कंटिन्यूअस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। क्यों, क्योंकि मैं यहाँ पे बैठी हूँ आपके सामने और मैं फ्यूचर में कोई काम होने वाला है और वो कंटिन्यू चल रहा है। जा रही होंगी, मैं मुंबई जा रही होंगी, मैं किताब पढ़ रही होंगी, मैं अपने दोस्तों से मिलने जा रही होंगी, मैं दोस्तों के साथ मूवी देख रही होंगी। तो अभी बैठी हूँ आपके सामने और फ्यूचर के बारे में अगर मैं बात कर रही हूँ तो वो हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होता है। मगर अगर मैं अभी बात कर रही हूँ आपसे, अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ और मैं बोल रही हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, तो ये फ्यूचर का थोड़ी ना है, आपके सामने बात कर रही हूँ ना, है ना, आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, भले से इसमें रहा है और सेंटेंस के एंड में गा गे गी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, माई डियर चिल्ड्रन, मेरे प्यारे बच्चों, वट डू आई वॉन्ट टू से, मैं क्या कहना चाहती हूँ। ऑल आई वॉन्ट इज डैट, मैं बस इतना चाहती हूँ। ये आपका एक एडवांस स्ट्रक्चर है। जब आपको बोलना होगा मैं बस इतना कह सकती हूँ, मैं बस इतना जानती हूँ, मैं बस इतना चाहती हूँ, मैं बस इतना चाहती हूँ, या फिर कुछ भी आप जो भी करना चाहते हो, तो आपको बताऊँ क्या करना है, सिर्फ ऑल आई और उसके बाद जो आप चाहते हो या जो आप जानते हो, ऑल आई नो इज डैट, मैं बस इतना जानती हूँ। ठीक है, तो सेम आपका रूल यही रहेगा स्ट्रक्चर, बस आपको वांट की जगह पे चेंज करना है। जैसे आपको बोलना है कि मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, ऑल आई से इज डैट, या फिर मैं बस इतना जानती हूँ, ऑल आई नो इज डैट, या इतना कह सकती हूँ, ऑल आई कैन से इज डैट। इस तरह से आपको बोलना है, बस वांट की जगह पे आपको चेंज करना है, बाकी आपका सेम रहेगा। इफ यू रियली वांट टू लर्न, अगर आप सच में सीखना चाहते हो एंड आर वर्किंग हार्ड, और मेहनत भी कर रहे हो, देन प्लीज डू नॉट लीव इन अ सिंगल डे गैप इन बिटवीन, तो प्लीज एक सिंगल दिन का भी गैप बीच में मत रखना। सो एज यू नो चिल्ड्रन, तो जैसा कि आप जानते हो बच्चों, आई हैव टॉट यू मैनी थिंग्स, ये कौन सा टेंस है, ये है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैव और हैज। हैज लगता है सिंगल के साथ और हैव लगता है प्लूरल के साथ, और वर्ब में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ये आपकी टीच की थर्ड फॉर्म है टॉट। तो मैंने आपको सिखाया है क्या, मैनी थिंग्स, बहुत सारी चीजें। मैंने बहुत सारी, जिनको हम गिन नहीं सकते वहां पे हम मैनी का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे हाउ मैनी पेन यू हैव, तो इस तरह से मैनी का यूज हम कहाँ पे करते हैं, जहां पे हम कोई चीज को काउंट नहीं कर सकते वहां पे हम मैनी का यूज करते हैं। थिंग्स मैंने होता है चीजें या कोई भी बात, है ना। तो बहुत सारी चीजें सिखाई हैं। नाउ यू हैव टू डू योर प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मैंने अपनी तैयारी करना, और हैव टू का यूज आपको पता है, कोई भी काम करना है या करना पड़ता है या करना होता है, और भी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे हम हैव टू का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे जो प्रोफेशनल लेवल में इंग्लिश बोलते हैं, जैसे विल हैव टू हो गया, माइट हैव टू हो गया, कुड हैव टू हो गया, और क्या होता है, और जैसे आई एम हैविंग टू हो गया, वॉज हैव टू हो गया, बहुत सारी जगह होती हैं ऐसी ना, तो जहाँ पे हम ये सारी हैव टू को के साथ आगे मॉडल वर्ब का यूज करते हैं। मगर जो प्रोफेशनल लेवल में बोलते हैं वो क्या करते हैं, वहाँ पे से माइट को स्किप कर देते हैं, या वुड को स्किप कर देते हैं, या विल को स्किप कर देते हैं, सिर्फ विल हैव टू करते हैं, क्योंकि उनको नॉलेज है। वहाँ पे जो अभी सीख रहे हैं, लर्निंग प्रोसेस में है, उनको थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी, उनको ये लगेगा अच्छा हैव टू का यूज तो सिर्फ
इसी 3 जगह पे करते हैं, ऐसा नहीं है। कहीं पे शॉर्ट फॉर्म में विल हैव टू की जगह सिर्फ लोग हैव टू का ही यूज करके काम चला लेते हैं। वो भी आपको नॉलेज होगा धीरे धीरे, जब आप क्या करोगे, प्रैक्टिस करते रहोगे, तब आपको नॉलेज आपका बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो अब आपको क्या करनी है, अपनी प्रैक्टिस करनी है। अलॉन्ग विद दिस, ये आपका इतना बड़ा फ्रेज है जिसका मतलब होता है इसके साथ साथ। वट डू यू हैव टू डू, आपको क्या करना है। यू शुड मैंने चाहिए, बी एबल टू स्पीक, आपको बोलना आना चाहिए। स्पीक मैंने बोलना, अबाउट मैंने बारे में, वॉट एवर मैंने जो भी, यू सी मैंने दिखना, आपको दिखाई देता है। डैट यू कैन टच, जिसे आप क्या कर सकते हो, टच कर सकते हो। डैट क्या है, एक रिलेटिव प्रोनाउंस है। रिलेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, जो बगल वाले के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। अभी ये किसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, जो भी चीजें आपको दिखाई देती हैं जिन्हें आप टच कर सकते हो। तो जो आपका ये डैट है ना, कभी जिन्हें के लिए हम इसे यूज करते हैं, कभी जो के लिए हम इसे यूज करते हैं, कभी की के लिए हम इसे यूज करते हैं, कभी उसके लिए यूज करते हैं। डैट गर्ल, उस लड़की, वह लड़की। डैट गर्ल, वह अकेले, उसके लिए। ठीक है, और कभी हम इसे रिलेटिव प्रोनाउंस, जिसे के लिए, जो के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, और डैट, इट, द, विच, इनको हम नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज करते हैं। नॉन लिविंग्स बोले तो जो लोग जो सांस नहीं लेते, जिनके अंदर जान नहीं होती है। अभी हम चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, चीजों के अंदर जान थोड़ी ना है, इसलिए हमने इसका यहाँ पे क्या यूज किया, डैट का यूज किया। और व्हाट यू कांट या कैन नॉट टच, और जिसे आप क्या टच नहीं कर सकते हैं। देखो यहाँ पे भी व्हाट हमने लिया, तो व्हाट क्या है, रिलेटिव प्रोनाउंस है। ठीक है, बाकी हम इसे काय के लिए यूज करते हैं, क्वेश्चन पुट अप करने के लिए करते हैं। यू शुड कम टू स्पीक ऑन डैट, आपको चाहिए क्या, कम, आना, टू स्पीक, आपको बोलना आना चाहिए, ऑन डैट। अभी क्या बोल रहा है ये डैट, उस पर। ऑन मैंने पर, डैट मैंने उस, तो उस पर आपको क्या आना चाहिए, बोलना आना चाहिए। द डे, जिस दिन, यू लर्न ऑल दिस, जिस दिन आपको ये सब आ जाएगा, ऑन डैट डे, उस दिन। डैट मैंने उस, अभी यहाँ पे क्या बोल रहा है, उस दिन। ठीक है, उस दिन, अंडरस्टैंड डैट की, अभी यहाँ पे क्या बोल रहा है, कि योर इंग्लिश इज गेटिंग बेटर, आपकी इंग्लिश क्या हो रही है, अच्छी हो रही है। बेटर मैंने अच्छी, गेटिंग मैंने होना, हो रही है आपकी इंग्लिश अच्छी। इसके बाद इज, एम, आर के बाद जब वर्ब में आईएनजी लगती है तो ये क्या होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। तो ये अभी क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, तो आपकी इंग्लिश उस दिन समझ लेना कि आपकी इंग्लिश अच्छी हो रही है। अगर वीडियो में आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, जो आप नहीं करते हो। गॉड ब्लेस यू, खुश रहो और ऐसे प्रैक्टिस करते रहिए। जैसे मैं बनाती हूँ, आप पहले हिंदी में लिखिए, उसके बाद उसको ट्रांसलेट कीजिए। रूल आपका बिल्कुल सिंपल है, सब्जेक्ट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, प्लस आपका ऑब्जेक्ट है। ऐसी जो भी चीज़ें आपके आसपास आपको दिखाई देती हैं, आपके घर में है, बॉटल, चादर, कुर्सी, जो भी आपके पास है, उसके बारे में आप जो भी लिखना चाहते हो लिखो। रूल आपके सामने। अगर आपको हिंदी उसका जो मीनिंग है, मतलब ऑब्जेक्ट होता है, जो समझ में नहीं आता कि इंग्लिश में से क्या बोलते हैं, तो गूगल आपके पास है, फ़ोन, स्मार्टफोन है आपके पास, वहाँ पे आप देखो और अपनी प्रैक्टिस करिए। ओके, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।